रात का तीसरा पहर था। नैना की आंख अचानक खुल गई। वह अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं था। ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती, एक परछाई उसके सामने आ जाती। सुबह होते ही उसने आर्यन को फोन किया। आर्यन, मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। हर रात मुझे एक अजीब सी परछाई दिखती है। आर्यन ने कहा, ये सिर्फ थकावट का नतीजा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आकर देखूंगा। आर्यन जब नैना के घर पहुंचा तो वो खुद हैरान रह गया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ अनचाहा मौजूद हो। नैना, तुमने कुछ और महसूस किया? उसने पूछा। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, कल रात मैंने अपने कमरे की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा, लेकिन जब मैं उठकर गई तो कोई नहीं था। आर्यन ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे घर का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे खिड़की के बाहर कुछ अजीब निशान मिले, जैसे किसी ने वहां से झांकने की कोशिश की हो। आर्यन ने अपनी जांच शुरू की। उसने नैना के अपार्टमेंट के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि ये बिल्डिंग करीब 50 साल पुरानी थी और यहाँ एक बार एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। यहाँ एक लड़की, श्रेया, जो एक लेखक थी, अचानक गायब हो गई थी, आर्यन ने बताया। नैना चौंक गई। क्या उसने भी कहानियां लिखी थी? हाँ, आर्यन ने कहा। उसकी लिखी हुई आखिरी कहानी अधूरी थी और उसकी गुमशुदगी के बाद कोई ये बिल्डिंग खरीदने को तैयार नहीं था। नैना ने सोचा, क्या ये परछाई श्रेया की आत्मा हो सकती है? नैना ने खुद को शांत करने के लिए श्रेया के बारे में पढ़ाई शुरू की। उसे पता चला कि श्रेया की आखिरी कहानी प्यार और धोखे पर आधारित थी। कहानी में एक पात्र अपने प्यार के धोखे से मरने का बदला लेता है। उसी रात नैना ने फिर से वही परछाई देखी, लेकिन इस बार परछाई के पास से एक धीमी आवाज सुनाई दी। नैना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक नैना के टेबल पर रखी नोटबुक खुल गई। उसमें श्रेया की अधूरी कहानी के पन्ने लिखे हुए थे। आर्यन को जब ये बात पता चली तो उसने नैना को तुरंत उस घर से बाहर निकलने को कहा, लेकिन नैना ने जिद की कि वह कहानी पूरी करेगी। अगर यह कहानी श्रेया की आत्मा की शांति के लिए है तो मुझे इसे पूरा करना होगा, नैना ने कहा। आर्यन मान गया, लेकिन उसने नैना के साथ रहने का फैसला किया। नैना ने कहानी के पन्ने पढ़े और उसे पूरा करने लगी। जैसे जैसे वो कहानी लिखती गई, उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं थी। ये श्रेया के असली जीवन की सच्चाई थी। श्रेया को उसके अपने प्रेमी ने धोखा दिया था, जो उसे मारकर उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। लेकिन श्रेया की आत्मा अब भी इंसाफ चाहती थी। आर्यन ने अपनी जांच को और गहरा किया। उसे पता चला कि श्रेया का प्रेमी अर्जुन अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो अब भी श्रेया के नाम की संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए था। आर्यन ने अर्जुन से मिलने का प्लान बनाया और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। इसी बीच नैना ने कहानी पूरी कर दी। जैसे ही कहानी का आखिरी शब्द लिखा गया, घर की सारी परछाइयां गायब हो गईं। आर्यन ने अर्जुन को गिरफ्तार करवा दिया और श्रेया के नाम की संपत्ति अब दान कर दी गई। तुमने श्रेया की आत्मा को शांति दी है, आर्यन ने नैना से कहा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे हमेशा के लिए सुरक्षित महसूस कराया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब उनके जीवन में कोई साया नहीं था, बस एक नई शुरुआत का उजाला था। दोस्तों, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।